किसी ने क्या खूब कहा है कि हीरा परखने वाले से ज्यादा पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में पीड़ा परखने वाला ही असली जोरी होता है। जय श्री महाकाल में राजा अग्रवाल एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है दो राहगीरों की, जो एक शाम मंदिर के बाहर बैठ के इंतजार कर रहे थे कि कैसे ये रात गुजरे और हम अगले दिन सुबह बस पकड़कर अगले गाँव को निकल जाएं। तभी अचानक से वहां पर बारिश शुरू हो जाती है। अब दोनों को भूख भी काफी तेज लग रही थी, क्योंकि उनके पास रोटियां भी थी। तो दोनों सोचते हैं क्यों ना भोजन ही कर लें। अब एक के पास 3 रोटी थी और दूसरे आदमी के पास 5 रोटी थी। टोटल हुई 8 रोटी। तो दोनों ने 4-4 बांटकर खाने का फैसला कर लिया। अब जैसे ही खाना खाने बैठे ही थे कि वहां पर एक तीसरा राहगीर और आ गया। उसने कहा कि यार मुझे भी भूख लग रही है, क्या मैं भी आपके साथ बैठकर खाना खा सकता हूँ? मुझे भी सुबह की बस पकड़कर दूसरे गाँव जाना है। तो उन दोनों ने भी कहा कि चलो ठीक है बैठ जाओ। लेकिन अब समस्या ये थी कि रोटी तो है 8 और खाने वाले जने 3, तो अब उसको बांटे कैसे आपस में? तो दूसरे वाले व्यक्ति ने राय दी कि क्यों ना अपन हर रोटी के 3 टुकड़े कर ले। ऐसे टुकड़े हो गए 24 और 24 टुकड़ों में से 8-8 तीनों ने बांट के आराम से भोजन कर लिया। अब वहीं मंदिर के प्रांगण में सोकर रात गुजार ली। अब सुबह हुई तो वो तीसरा राहगीर जाने वाला था। तो वो जाते जाते उन राहगीरों को कहता है कि मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ। तो वो मना करते मानते नहीं है, लेकिन वो तीसरा राहगीर भी नहीं मानता है और वो जाते जाते उनको 8 गिन्नी दे जाता है। वो कहता है कि दोनों जने आपस में बांट लेना। अब दूसरा वाला बोलता है कि बेटा सिंपल है, 4 गिन्नी तुम रख लो, 4 मैं रख लेता हूँ। तो पहले वाला बोलता है कि नहीं भाई साहब, मेरे पास तो 3 ही रोटी थी, आपके पास 5 रोटी थी, तो मुझे आप 3 गिन्नी दे दो और आप 5 रख लो। लेकिन वो जो दूसरा वाला व्यक्ति था वो मान नहीं रहा था। वो कहे नहीं, 4 आप रखोगे, 4 ही मैं रखूंगा। अब इनकी बहस चली रही थी, इतना में मंदिर के पुजारी जी वहां आ जाते हैं। अब पुजारी जी पूछते हैं कि भाई मामला क्या है? तो वो पूरा मामला उनको बताते हैं। बोले अब हम 4-4 रख रहे हैं। तो पुजारी जी बोलते हैं कि चलो एक काम करते हैं, इसका निर्णय कैसे होगा, गणित कैसे बैठेगी, अपन भगवान से ही पूछ लेते हैं। अब पुजारी जी अंदर मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं, ध्यान में लीन होते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तभी भगवान उनको दर्शन देते हैं। वो पुजारी जी भगवान को सब कुछ पूछते हैं कि यार हमारे मंदिर में 2 राहगीर रुके थे, तीसरा और आया, उन्होंने साथ में बैठ के खाना खाया, अब वो 8 गिन्नी देके गया है, तो ये आपस में कैसे बांटेंगे, इसका गणित कैसे काम करेगा, कुछ हमें बताओ। तो भगवान उन पुजारी जी को बोलते हैं कि पहले नंबर वाले को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे नंबर वाले राहगीर को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। तो पुजारी जी बोलते हैं कि प्रभु ये कौन सी गणित है, ऐसे कैसे, मतलब समझाओ थोड़ा। तो भगवान बोलते हैं कि पहले वाले के पास 3 रोटी थी, उसने प्रत्येक रोटी के 3 टुकड़े करे तो टुकड़े हुए 9, जिसमें से 8 उसने खुद के लिए रख लिया और 1 टुकड़ा उसने दान करा। और वहीं दूसरे वाले के पास में 5 रोटी थी, उसके टुकड़े हुए 15 में से 8 तो उसने खुद खा लिए और 7 टुकड़े उसने दान कर दिए। इसलिए 1 गिन्नी उसको मिलनी चाहिए और 7 गिन्नी इसको मिलनी चाहिए। तो पुजारी जी ने भगवान का धन्यवाद दिया और बाहर आके अपना निर्णय सुनाया। और दोनों राहगीर भी भगवान के निर्णय को मानकर, पहले वाले ने 1 गिन्नी ले ली और दूसरे ने 7 गिन्नी ले ली और वहां से चल लिए। ये कहानी बड़ी छोटी सी है, लेकिन अगर आपको ये गणित समझ में नहीं तो एक बार वापिस इस कहानी को जरूर देखिएगा। लेकिन ये कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान का जो निर्णय होता है, उनका जो गणित होता है, वो हमारे निर्णय से बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि हम तो सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन प्रभु का जो निर्णय होता है वो थोड़ा अलग होता है। जो त्याग की भावना रखते हैं, प्रभु उनके ऊपर जमकर कृपा बरसाते हैं। मगर आज के जमाने में तो कुछ लोग डोनेट ही इसीलिए करते हैं ताकि उनका लोगों में दिखावा हो सके, उनका नाम हो सके। अगर आप सिर्फ दिखावे की दृष्टि से डोनेशन करेंगे तो वो दान नहीं होगा, वो डोनेशन नहीं होगा, वो मदद नहीं होगी। मदद तो दोस्तों ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले की मदद भी हो जाए और उसे पता भी ना चले। और हमेशा की तरह फिर वही बात कहूंगा कि अब बस बहुत हुआ, उठो, लड़ो और जीत कर दिखाओ, तब ये दुनिया सिर झुकाएगी।